Prime Minister, hi, hi. Hi, 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 hi. Indian government, hi, hi. Hi, 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 hi. Indian government, hi, hi. Hi, 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 hi. Vitt Mantri, hi, hi. Hi, 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 hi. Vitt Mantri, hi, hi. Hi, 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 hi. Hey, long live. Long live, long live. Hey, long live. Long live, long live. Bharat Sarkar, hi, hi. Hi, 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 hi. Bharat Sarkar, hi, hi. Hi, 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 hi. प्रधानमंत्री, hi, hi. Hi, 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 hi. Prime Minister, hi, hi. Hi, 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 hi. मजदूर एकता जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. मजदूर एकता जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. इनकलाब, इनकलाब. जिंदाबाद, जिंदाबाद. भारत सरकार, hi, hi. Hi, 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 hi. भारत सरकार, hi, hi. Hi, 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 hi. वित्त मंत्री, hi, hi. Hi, hi, hi. बरकत झुंडे जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. बरकत झुंडे जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. अंजंडाया जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद. अंजंडाया जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद. वित्त मंत्री हाय हाय हाय, 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 हाय. वित्त मंत्री हाय हाय हाय, 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 हाय. आज हमारे LIC में पूरे भारत में स्ट्राइक चल रही है। ट्रेड यूनियंस की स्ट्राइक चल रही है और उनकी जो गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब की ये स्ट्राइक है, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब कि IPO लाने जा रही है। जो LIC में IPO ऐसे है कि जैसे इस इंडस्ट्री को पूंजीपतियों के हाथों में देने जा रही है। ये एक शुरुआत है और हम नहीं चाहते कि जो LIC हमारे भारत की जो एक इंडस्ट्री है इतना अच्छा काम कर रही है, दिन दुगनी रात चुगनी कर रही है, तो इसको क्या ज़रूरत है प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथों में देने की। इधर रिक्रूटमेंट किया जाए, क्लास 3 क्लास 4 के रिक्रूटमेंट किया जाए और ब्रांचें खोली जाएं। उन ब्रांचों से क्या होगा कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। और दूसरा कि LIC में हमारे जो फील्ड वाले हैं, एजेंट लोग हैं, कम से कम 800 लोग हमारी ब्रांच में काम कर रहे हैं और ये उनको एक रोज़गार मिल रहा है ना। अगर ये बंद हो जाएगी तो ये रोज़गार उनके हाथों से चला जाएगा और जो प्राइवेट में जाने का मतलब ये है कि ये पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि जो हमारे इधर एम्प्लॉइयों ने दिन रात काम किया है और हमारे पब्लिक पॉलिसी होल्डरों ने जो इतना योगदान दिया LIC को, इतनी पॉलिसीज यहाँ पे करवाई हैं कि हम उनका पैसा बर्बाद होने देंगे। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों कि जब बड़ी मुश्किल से 26 साल हो गया हमने, हमारी यूनियनों ने इस इंडस्ट्री को बचाते हुए 26 साल। जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, पहला उनका अटैक, इनकी रणनीति LIC को प्राइवेट करने में होती है। ऐसा क्यों है? LIC को और बढ़ाओ और ब्रांचें खोलो, रिक्रूटमेंट करो। वो पॉलिसी के बजाय इसको प्राइवेट के हाथों में ले जाने के लिए आगे आ जाती है गवर्नमेंट। ये हमें मंजूर नहीं है। बाकी पेंशन जो फैमिली पेंशन है उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक एम्प्लॉई जो है जहाँ पे 60 साल तक काम करता है, कल वो चले जाएगा तो उसकी जो फैमिली है वो क्या करेगी? उसको इतनी तो कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए कि जिससे उसका पालन पोषण हो सके। वो पेंशन पॉलिसी पे भी हम गवर्नमेंट के साथ जदोजहद कर रहे हैं और हम इस जो ओल्ड पेंशन पॉलिसी है उसको हम लाना चाहते हैं। सभी एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी चाहिए। अगर पेंशन नहीं होगी तो एम्प्लॉय का वजूद क्या है? इसलिए। और तीसरा, जो क्लास 3 क्लास 4 की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है वो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं, हमारे जो देश समाज के जो बच्चे हैं, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। क्या फ़ायदा उनका इतना पढ़ लिख कर? और महंगाई को लेकर दिन रात मोदी की इतनी महंगाई बढ़ रही है कि आम आदमी का बेचारे के जो कमर टूट रही है वो कैसे अपना पालन पोषण करेगा। इसलिए LIC के, AI के, NZI के जो लीडर हैं वो ये मंथन करते हैं कि देश किस दिशा में ये गवर्नमेंट लेकर जा रही है और उसको रोकने के लिए हम अपनी तनख्वाह कटवाते हैं। 2 दिन की हमारी तनख्वाह कटवाएगी, मगर हमें कोई परवाह नहीं है। तनख्वाह हमारी कटेगी मगर हमारे देश के उन बच्चों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए जो काम आएगा, हमारी दी हुई कुर्बानियाँ। पीछे 26 साल से जो हमारी AI NZI कुर्बानियाँ देती आई है और आगे भी हम देते आएंगे, देते चले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े
तो हम करेंगे। टैक्स फ्री होता था, अभी जीएसटी लगा दिया है, इंश्योरेंस पे किस तरह से देखते हैं? देखो जीएसटी एक पॉलिसी होल्डर पे बोझ बना दिया गवर्नमेंट ने। एक बेचारा अपनी इनकम से बचाकर, जो इनकम होती है उस पर भी टैक्स देते हैं हम। टैक्स जो इनकम से प्रॉफिट उसको होता है वो उस पर बचाकर वो बेचारा प्रीमियम भरता है, जहाँ कोई पॉलिसी कराता है, जहाँ कोई बैंक में पैसे रखता है, फिर उस पर टैक्स देना पड़ता है। ये कैसी रणनीति है? गोल मोल कर पैसा वहाँ ले जाते हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? हमें भी दुख होता है, पर क्या करें? इस पर दो टैक्स देने पड़ते हैं, एक स्टेट का टैक्स देना पड़ता है जीएसटी, एक मुद्दे की सेंटर का देना पड़ता है। तो ये भी गलत चीज़ हमारे पॉलिसी होल्डरों पर लागू हुई है और हम इसका भी विरोध करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस हटाने चाहिए और पॉलिसी होल्डर के लिए जो हमारी पब्लिक है, गरीब जनता है हमारे देश की, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बूंद बूंद करके पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई बच्चों के मदद की शादियों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब उनकी मेच्योरिटी आती है, जब उनको पैसा मिलने का टाइम आता है, तो हम उन पर टैक्स लगा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जो हम इसका भी विरोध करते हैं। देखिए, आज जो ये जो स्ट्राइक है हमारी, ये स्ट्राइक हम आपको बता दें कि ये कल भी चलेगी। और जैसे कि ये मेरे सीनियर कलीग हैं, इन्होंने अपने जो पॉइंट्स हैं वो बताए हैं कि हमारी डिमांडें क्या हैं और जिन मुद्दों को हम अपोज करते हैं। सबसे पहले मैं मोटे मोटे तौर पे आपको ये बता देता हूँ कि जो दो मुद्दे हैं जिनको हम अपोज करने के लिए आज खड़े हुए हैं, एक तो है आईपीओ का, जैसे पूरा मतलब हिंदुस्तान आज जानता है कि एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है, और दूसरा मुद्दा जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज़ का। सो हम इन चीज़ों को अपोज करते हैं, और जो हमारी डिमांडें हैं जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं और जिन पे अभी तक गवर्नमेंट की कोई नीति जो है वो नहीं चली है। हमारा मेन मुद्दा है रिक्रूटमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के लिए बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। सो हमें ये जान के हैरानी होती है, समझ नहीं आता है कि क्यों गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। रिक्रूटमेंट हमारी जल्द से जल्द शुरू हो क्लास 3 और क्लास 4 की। और बाकी जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे फैमिली पेंशन का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अहम मुद्दा है, और इसको जल्द से जल्द कवर किया जाना चाहिए, और इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो आना चाहिए। थैंक यू। आपके ग्राहक है, उन पे कितनी समस्या उनको आ रही है, परेशानी? ग्राहक को बहुत सारी समस्या हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं इन चीज़ों को लेके। बिकॉज जब ये चीज़ें मतलब हो रही हैं, अभी लोगों का जो है वो क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके की किस तरफ मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। एलआईसी जो है, एलआईसी का जो कस्टमर बेस है हमारे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें होंगी तो भरोसा जो है वो ग्राहक का वो हमें थोड़ा सा उसको ठेस पहुंचेगी और वो टूटेगा। इस लड़ाई को सिर्फ आप खुद लड़ेंगे या जनता तक लेके भी जाएंगे? हम ज़रूरत पड़ी तो हम हर एक लेवल जो है इसका कवर करेंगे, हर एक रास्ता अपनाएंगे, और जितना हमसे हो सकता है और पूरी कोशिश करके इस लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे और एक निर्णय पे इसको लाएंगे।